अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये वीडियो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, क्या क्या दिया हुआ है जी? बोल रहा है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 बोल रहा है इसके रूप का है या नहीं, यही आपको दिखाना है। ठीक है, ओके, यही आपका क्वेश्चन था। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? q के जगह पे जो नंबर है ना, q के साथ जो नंबर गुना के रूप में है, जो मल्टीप्लाई के रूप में है, उसको आपको b मान लेना है। देखिए q के साथ क्या है 6, q के साथ क्या है 6, q के साथ कौन सा नंबर है 6, यानी कि आपको मान लेना है, माना b = 6। अब आप बोलोगे कि b = क्यों माने, x बराबर क्यों नहीं माने, y बराबर क्यों नहीं माने? तो यहां पे आप देखो, आप लोग क्या जानते हो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार आप लोग क्या जानते हो बताओ? ये = BQ+R। बताइए Q के साथ हमेशा कौन सा अल्फाबेट रहता है? B रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो Q के साथ जो नंबर था उसको हम लोग क्या माने? B माने। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे जानते हो एक बात, B हमारा भाजक होता है, A हमारा भाज्य होता है, जिस नंबर से लगाते हैं Q होता है, जो घटाने पे जो लास्ट में बचता है उसे शेषफल यानी कि R बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जानते हो कि 2 से हम 4 में भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, आया क्या शेषफल? 0 आया। तो यहाँ पे देखोगे शेषफल जो है b से जो है हमेशा जो r है हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। b से r हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे r का मान जो है b से हमेशा छोटा होगा। ओके, r का मान क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और r का मान क्या हो सकता है? 0 हो गया ना। जैसे r का मान जो है ना 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से क्या हुआ? 0 आया, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि आप 2 से 3 में भाग दिए तो 1 मरते में लगा 2, अब यहाँ शेषफल क्या आया? 1 आया, यानी 0 से बड़ा आ गया। यानी कि यही कहना चाह रहा है ये, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, जहां r का मान b से हमेशा छोटा होगा वो तो सही है, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए 0 के बराबर r आया और 0 से बड़ा भी आया, यानी कि निगेटिव में नहीं आया। ठीक है, यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, चलिए इसे हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। ओके, ये फालतू रफ वर्क था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो r का मान है, r जो है यहाँ पे b जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होता है कि r जो है b से हमेशा छोटा होगा, इसीलिए r का मान हमारा क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि b जो है हमारा 6 दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि r का मान हमेशा जो है b से छोटा होता है, b से छोटा होता है हमेशा। तो b से छोटा, तो b 6 दिया हुआ है, तो 6 से छोटा क्या होता है? 5 होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह आएगा। ऐसा नहीं कि 6 आएगा, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि b का मान जो है हमेशा बड़ा होता है r से। ठीक है, ओके, तो r बराबर ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन कौन विषम है? आप देखो 0 तो हमारा सम हो जाता है, ये 1 जो है ये हमारा विषम पूर्णांक है, 3 हमारा विषम पूर्णांक है, 5 हमारा विषम पूर्णांक है। यानी कि ये तीनों नंबर आपको चेक करना है कि इसके रूप का है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 में लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह पे a ही रखो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। b की जगह पे देखो 6 रखोगे क्योंकि दिया हुआ है, तो 6q प्लस r की जगह पे क्या रखोगे, r का मान हमेशा आपको क्या लेना है, अभी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 रखो, 3 रखो और 5 रखो। तो सबसे पहले हम लोग 1 रख लेते हैं, तो r बराबर क्या रख लिए हम लोग 1 रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे जहां r इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह आपको लिख लेना है। ओके, इस तरह क्या करना है, आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। अब हम लोग केस 2 का बात करते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो a इक्वल टू बी की जगह पे 6 रख लोगे क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, और अब r की जगह पे क्या रखोगे, 1 तो रख चुके हो, दूसरा विषम पूर्णांक क्या है 3, तो 3 रख लो, ठीक है। यहाँ आप लिख लोगे जहां, ब्रैकेट में लिख लोगे जहां r बराबर 3 हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। फिर केस नंबर 3 में आप जाओगे क्योंकि यहाँ पे 3 केस आपको अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो केस 3 में आप लोग देखोगे तो हम लोग जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a की जगह पे a ही होगा, b की जगह पे 6 दिया हुआ है, r की जगह पे 3 रख चुके हो, दूसरा नेक्स्ट क्या है विषम पूर्णांक 5 है, तो यहाँ 5 आप रख लोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप जहां r बराबर 5। ओके, यही आपको रखना है। ओके, चलिए ये आपका क्या हो गया, तीनों कंडीशन जो है अप्लाई हो गया क्योंकि 3 नंबर ही इसमें दिया हुआ है जो b से छोटा है r का मान, जिसमें कि 1, 3 और 5 यहाँ पे आया है। ओके, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है भाई, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं 2 से विभाज्य है जी, क्योंकि इसका देखिए जो इकाई के स्थान पे जो नंबर है 1 है, 3 है और 5 है। इसका मतलब ये जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक जो है कभी 2 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसीलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, अच्छे से लिख दो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है जहां q क्या है भाई, q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। ओके, अगर सम पूर्णांक के लिए बोलता तो हम क्या क्या रखते, r के जगह पे 0 रखते, 2 रखते और 4 रखते। तो यहाँ पर हम लिखते कि 6q, क्योंकि ये तो 0 रखेंगे तो 6q सिर्फ बचेगा, 6q फिर 6q प्लस 4, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से विभाज्य है क्योंकि वो विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर सम पूर्णांक के लिए बोलता तब, ठीक है। तो विषम पूर्णांक के लिए बोला तो विषम पूर्णांक के लिए हम लोग काम कर लिए, ठीक है। ओके, तो इसे आप कॉपी करो, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।